हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप भक्ति की बात करते हो, लेकिन आजकल के ज़माने में ये प्रैक्टिकल नहीं है। ज़रा आप ही सोचो, आजकल जीवन जीने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है और पैसा कमाने के लिए दिन में 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। उसके ऊपर कई सारे चिंताओं से आदमी घिरा रहता है। घर में पत्नी का टेंशन, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, ऑफिस में बॉस का टेंशन, हर जगह टेंशन। इतने टेंशन में भी आप कहते हो कि दिन में 2 घंटे भगवान के नाम का जाप करना है, उसके ऊपर कुछ शास्त्र अध्ययन करना है, कुछ प्रवचन सुनना है, और भी आप कहते हो चाय से लेकर प्याज लहसुन तक छोड़ दो। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर तो हर तरफ यही मिलता है, फिर इसको छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? आप खुद ही बोलते हो ये कलयुग चल रहा है, तो इस युग में ये सब भला कैसे प्रैक्टिकल होगा? आप ही बताओ। प्रभु जी, हम भगवान का भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, क्या करें? कुछ ऐसा बताइए जिसे हम कर सकें, जो प्रैक्टिकल हो, बिना कुछ परेशानी के। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर बहुतों को चाहिए, और आज हम अपने इस वीडियो में यही सुनेंगे कि गुरुदेव ने, आचार्यों ने इसका क्या समाधान बताया है, ताकि उसको पालन करके हम इन परिस्थितियों में भी भगवत भक्ति कर सकें, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है और जो हमें इस भवसागर से मुक्ति दिला सकता है हमेशा के लिए। ये सच है कि कलयुग और युगों जैसा नहीं है, ये कलह का युग है। हर तरफ लड़ाई झगड़ा, हर कोई झगड़ रहा है, आदमी से लेके देश तक सब आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कलयुग को शास्त्र में बाकी तीनों युगों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस युग में भगवान ने वो चीज दिया है जो बाकी कोई युग में नहीं है। जो चीज बाकी युगों में हजारों सालों की कड़ी तपस्या और साधना से भी नहीं मिलता था, वो चीज लव ऑफ गॉड हेड, कृष्ण प्रेम, इस कलयुग में बड़ी आसानी से सिर्फ नाम संकीर्तन करके प्राप्त हो सकता है। भगवान को पता है कि कलयुग में इंसान अपने कर्म के दोष से हमेशा परेशान और चिंता में रहेगा, बहुत अल्प बुद्धि का होगा और मंद भाग्य होगा, अनफॉर्चुनेट। इसीलिए वो भगवान को पाने के लिए दिया गया ध्यान, तप आदि सात्विक कर्म नहीं कर पाएगा। भगवान ने गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी के हितकांक्षी बंधु हैं वो। इसीलिए उन्होंने कलयुग में बहुत ही सहज उपाय दिया, वो है नाम संकीर्तन। सिर्फ नाम संकीर्तन करके कोई भी बहुत ही सहजता से अपने सारे कर्म बंधन से मुक्त होके भगवान की प्राप्ति कर सकेगा। यही कारण है कि दूसरे युगों के जो महात्मा लोग, सिद्ध लोग होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिले, ताकि हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकें। जीव कब से भवसागर में पड़ा है उसका कोई गिनती नहीं है। अनादि कालों से हम इस माया रूप संसार में डूब रहे हैं। कलयुग में जब जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है तो ये एक सुनहरा अवसर है जिसमें हम भगवान को पा सकते हैं और हमेशा के लिए जीवन मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। हमें जंगल में जाकर बहुत कड़ी तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी स्थान में हो या किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो नाम संकीर्तन में हिस्सा ले सकता है और बड़ी सहजता से भगवान को पा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोली डाको। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिस्थिति में हो, आपको बस हर समय भगवान का नाम जाप करना है। कोई प्रश्न कर सकता है, भगवान का नाम जाप करने के लिए तो हमें पहले शुद्ध होना पड़ेगा और कई नियम पालन करना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण इस कलयुग में महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने ये सारे नियम और शुद्धि अशुद्धि को अलग कर दिया। उन्होंने भगवान के नाम जप में कोई भी प्रतिबंध नहीं रखा, कोई समय की प्रतिबंधता नहीं है। खाते समय, सोते समय, उठते बैठते, ऑफिस में काम करते समय, हर समय भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम लेते ही हर कोई अंदर से और बाहर से अंत आभ्यंतर शुचि ही शुद्ध हो जाता है। जब हम थोड़ा बहुत शास्त्र का अध्ययन करेंगे और भक्तों को सुनेंगे, तब हमें पता लगेगा, तब हमारा ज्ञान उदय होगा कि हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, हमें हमारे भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता।
हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए, लेकिन परिस्थितियाँ और भी जटिल हो जाती हैं। सिर्फ हमारे चेष्टा से हम पैसा नहीं कमा सकते या हमारे परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, उसके लिए भाग्य की भी ज़रूरत होती है। हमारे चारों ओर अगर हम नज़र डालेंगे तो हम देख सकते हैं कोई 10-12 घंटा काम करके 10,000 कमा रहा है, तो कोई 10 लाख और कोई 10 करोड़ कमा रहा है। काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन सबका भाग्य अलग है। इसीलिए जैसा भगवान ने कहा है, हम अपना चेष्टा तो करेंगे, लेकिन फल के लिए भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे। उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तब हमारा आसक्ति भगवान में होगा और तब हमारा कोई चिंता नहीं रहेगा। उस समय हम शांति को प्राप्त करेंगे। आचार्यों ने जो 4 नियम दिए हैं, ये आज के समय को देखकर ही दिया हुआ है। ये कठोर नियम नहीं है, हम आराम से इनका पालन कर सकते हैं। हमें मांसाहारी भोजन छोड़ना है और उसके बदले बहुत सारे स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद खाना है। वैसे ही हमें अवैध संबंध नहीं रखना है, हमेशा शादी करके ही अपने पत्नी के साथ संबंध रखना है। ये सब नियम कोई ज़्यादा कठोर नहीं है, इसे हर कोई बड़े आराम से पालन कर सकते हैं और भगवान की सेवा में अपना समय दे सकते हैं। गुरुदेव कहते थे, ये इतना सहज और सुंदर है, फिर भी यहाँ पर भीड़ नहीं है। कितने लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं? बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि हम लोग गंभीर नहीं हैं, हम लोग आलसी हैं। हमें इस माया से निकलना ही नहीं है। जब साधु कृष्ण कथा लेकर हमारे पास आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि देखो, इन समस्याओं के बीच में भी आप इतनी सहज से भगवान को पा सकते हो, तो हम उसे नहीं सुनते। हमें तो माया का लात खाने के लिए मजा आ रहा है। भगवान के ऊपर, साधु के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम उनकी बातों को नहीं सुनते। लेकिन जो लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उसको करने के लिए प्रयास मात्र करते हैं, तो भगवान उनके लिए सारे रास्ते खोल देते हैं और जो हमें असंभव दिखता है वो भी संभव हो जाता है। आज के ज़माने में भी कई लोग भक्ति कर रहे हैं। अगर ये संभव नहीं होता, ये जो थोड़े बहुत लोग भी भक्ति कर रहे हैं, ये भी नहीं कर पाते। गुरुदेव की इन बातों से इतना तो साफ हो जाता है कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमारी भक्ति में बाधक नहीं बन सकती, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए बहुत ही सहज उपाय दिया है भक्ति करने के लिए। जो वास्तव में इस मृत्यु संसार से निकलना चाहते हैं और परमानंद को प्राप्त होना चाहते हैं, वो इसे जरूर ग्रहण करेंगे और भक्त संग करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।